नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा सवाल है दोस्तों, आपके परीक्षाओं में कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी पूछा जा चुका है। तो ऐसा कौन कौन सवाल है जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो उन्हीं सवाल को हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप या आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ये सवाल दोस्तों 5 बार आपसे पूछा गया है, 2011, 17, 20, 23, 24। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इस सवाल का आंसर बताने से पहले एक छोटा सा हम आपको बात बता देते हैं कि टोटल इसमें 20 सवाल है और 20 में से आप लोग कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। 10 सही है, 20 में 20 सही है, 8 सही है, 2 सही है, कितना भी सही हो कमेंट में जरूर आपको बताना है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। इस आंसर को याद रखिएगा क्योंकि ये भी 4 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहनुक, क्वांगदे या इनमें से कोई नहीं? तो अंकोर वाट का मंदिर सबसे पहले कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर है दोस्तों कंबोडिया में है इसका मंदिर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर है दोस्तों कंबोडिया में, इसके निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला सवाल दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यदि आप इसका आंसर नहीं मालूम है तो क्या खाक मालूम है दोस्त? क्या आप बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को या 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 16 अप्रैल को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारगिव्ज ने, जॉन के ने, क्रॉम्पटन ने या हम्फ्री डेवी ने? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार दोस्तों किसने करवाया था? तो हम्फ्री डेवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो सबसे पहले ये बताइए कि गोल घर कहाँ है? तो गोल घर बिहार के पटना शहर में स्थित है। गोल घर बिहार के कहाँ है? पटना में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण दोस्त 1786 ईस्वी में हुआ था। गोल घर का निर्माण क्यों हुआ था? अनाज रखने के लिए किया गया था। अगला सवाल दिया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या 1927 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में लागू हुआ था, आरंभ हुआ था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये भी सवाल आपको से 3 बार परीक्षा में पूछ चुका है। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप ही बताइए कि जर्मनी में एक और खास व्यक्ति का जन्म हुआ था, उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? तो उनका नाम है कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। और गुटेनबर्ग का भी जन्म दोस्त जर्मनी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल दिया है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? मानवकृत, मानव ने बनाया है, पुनः पूर्ति योग्य या उसे हम पुनः प्राप्त करते हैं, अजैव या अचक्रीय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सौर ऊर्जा है दोस्त पुनः पूर्ति योग्य है। कल भी सूर्य भगवान धूप देते थे, आज भी देते हैं और आगे भी देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है वह पुनः पूर्ति होगा। हम लोग बार बार हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं सौर ऊर्जा का। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि धान का एक प्रकार है। धान का 3 प्रकार होता है। एक का नाम होता है औस,
एक का नाम होता है अमन और एक का नाम होता है बोरो। तो जो धान का प्रकार है वो तीनों है, इनमें से सभी है, औस भी है, अमन भी है दोस्तों, बोरो भी है। अगला सवाल दिया कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, केरला में है या उड़ीसा में है? तो जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो आपके कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल को पढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप या आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो देखिए सवाल दिया कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। तो भारत का सबसे जो छोटा रेलवे है वो आपका कौन है दोस्तों? उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या छपरा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दोस्त दिया कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किसको दिखाया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को या जल को? तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किसको कहा जाता है दोस्तों? दर्शाया जाता है तो जल को दर्शाया जाता है। या ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है दोस्त? पृथ्वी को कहा जाता है। तो नीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 70% से अधिक पानी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने या मदन मोहन मालवीय ने। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? यह भी देखिए 4 बार पूछा है, 2019 में, 21 में, 22 में और 23 में। तो सवाल क्या है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आपके राजस्थान शहर राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह भी कई बार पूछा जा चुका सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति को छात्र आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था उस बंदे का नाम था, उस आदमी का नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%, 25%, 33%, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए टोटल 50% सीट सरकार के द्वारा आरक्षित किया गया है और ये भी कई बार आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये सवाल तो कई बार 5 बार पूछा है, 13, 14, 19, 21, 22। तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन जी का है, क्योंकि अब्राहम लिंकन जी ने कहा था लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला सवाल और हम लोग का ये दोस्तों हो जाएगा अंतिम सवाल, इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बाप रे, ये कितने बार पूछा है? 2014, 17, 18, 19, 21, 22, टोटल 6 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले
आप लोगों ने 20 में से टोटल कितने सही सवालों का जवाब दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट ये भी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या आप खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको दोस्तों जय हिंद जय भारत।